इंस्पेक्टर साहब आप वो मैं चुप हो जा पम्मी, तू चुप हो जा। मुझे सबसे ज्यादा दर्द तेरा लग रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब। आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैंने इनके मुंह पे हाथ क्यों रखा था। यही सोच रहे हैं ना आप लोग। मैं आपको बताती हूँ। आपके आने के जस्ट पहले ये दोनों इतना बेसुरा गाना गा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। इसलिए खुद को महफूज रखने के लिए मैंने इनके मुंह पे हाथ रख दिया था। अगर मुझे कुछ हो जाता इनका गाना सुनते सुनते तो आप समझ सकते हैं घर का क्या होगा। और आपको तो पता ही है, मतलब कैसे पता होगा, ये दोनों जो है ना वो सिंगर तो है ही नहीं। इनफैक्ट बाथरूम सिंगर भी बनने के लायक नहीं है। अब आप सोचिए अगर ये दोनों गाना गाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा इंस्पेक्टर साहब। इसलिए मैंने इनके मुंह पे रख दिया था। हाँ, इनका भी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? अच्छा, अब मैं समझी। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ ना, आपको मुझ पे शक हो रहा है ना। मैं अभी आपका शक दूर कर देती हूँ। एक मिनट महेश जी, इंस्पेक्टर साहब के आने के पहले जो आप गाना गा रहे थे वो एक बार प्लीज गा लीजिए ना। प्लीज गा लीजिए। सुना दो चाचू। देखिए हम गाना वाना सुनने नहीं आए हैं, हम कुछ दूसरे काम से आए हैं। इंस्पेक्टर साहब काम शाम तो होता रहेगा, लेकिन आप एक बार इनका गाना तो सुन लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो बोल रही थी सच बोल रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी मैं। महेश जी, अरे राखी जी गाना गाइए। देखिए आप सब लोगों का अगर हो गया हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि करण लूथरा यहाँ पे आया था? करण लूथरा कौन है? नहीं, यहाँ पे कोई करण लूथरा नहीं रहता है। आप एक काम करिए, कहीं और जाइए, यहाँ नहीं है। अरे चाची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? करण लूथरा मेरे जीजू हैं, इस घर के बेटे हैं। अरे ये सॉरी वो एक्चुअली चाची ना, चाची को एक्चुअली आपने अचानक से पूछा ना कि करण लूथरा कहाँ है, तो चाची को दिमाग में नहीं आया क्योंकि चाची करण लूथरा को कल्लू बुलाती हैं। कल्लू? हाँ, करण मतलब कल्लू, कल्लू मतलब जीजू। आई मीन करण जीजू, करण लूथरा। वो क्या ना, वो दुनिया के लिए सुपरस्टार होंगे, क्रिकेट स्टार होंगे, सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन घर के लिए वो कल्लू है। कल्लू मतलब करण मतलब जीजू, जीजू मतलब कल्लू। देखिए पुलिस जीप का एक्सीडेंट हो गया, उसमें करण लूथरा और हमारे कुछ कांस्टेबल्स थे। करण लूथरा और हमारे कांस्टेबल्स तभी से लापता हैं। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ था। हमें ओह एक्सीडेंट, जीजू का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? अरे हमें बताइए तो सही, कैसे हुआ? कैसे हुआ? सुनिए। देखिए पुलिस जीप में करण लूथरा को दूसरी जेल ले जा रहे थे हम, तभी सामने से आ रही एक कार ने जीप को टक्कर मारी, एक्सीडेंट हो गया। हालांकि मौका वारदात पर हमें वो कार और हमारी जीप तो मिली, लेकिन करण लूथरा और हमारे कांस्टेबल्स नहीं मिल पाए। इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना महेश जी, आपने सुना इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीप मिल गई, कार मिल गई, लेकिन हमारा करण नहीं मिला, हमारा करण गायब हो गया। महेश जी क्या हो गया? महेश जी क्या हो गया? मेरा करण गायब हो गया। समझ रही हूँ क्या बोल रही हूँ। इसके लिए मेरा करण पता नहीं किस हाल में होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब ये क्या हो गया मेरे पुत्र के साथ? खो गया मेरा बेटा, महेश जी मेरा बेटा खो गया।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा अगर गायब हुआ है तो आपकी लापरवाही की वजह से। आपको जीप मिल गई, कार मिल गई, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला। आप समझ नहीं सकते माँ के दिल पे क्या बीतती है जब उसका बेटा गायब हो जाता है, जब उसका बेटा खो जाता है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप कुछ भी कीजिए, हमारे कल्लू को वापस ले आइए। कल्लू। इंस्पेक्टर साहब, जब आपको पता है कि करण जीजू गायब हो गए, वो भी एक्सीडेंटल स्पॉट से, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाके करण जीजू को ढूंढिए ना। सर प्लीज ढूंढो ना सर। हाँ ढूंढेंगे। करण लूथरा दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो ना, ढूंढ कर निकालेंगे। मेरा बेटा कमरे में ही है। अगर पुलिस यहाँ कुछ देर और रुक गई और उन्होंने इस घर की तलाशी ली तो करण पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी न किसी बहाने पुलिस को यहाँ से बाहर भेजना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए, ढूंढिए मेरा बेटा कहाँ है। तो सब जाइए ना, आप लोग क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्लीज जाइए, ढूंढिए। मेरा बेटा किस हाल में होगा, कैसे होगा? मान लीजिए वो अगर वहाँ से गायब भी हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो घर आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज जाइए, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाइए। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। इंस्पेक्टर साहब जाइए, मेरे बच्चे को ले आइए। इंस्पेक्टर साहब। राखीमा, ये आपने ठीक नहीं किया। प्रीता, मैंने बिल्कुल सही किया। तुम्हें याद है ना, जब तुम पुलिस स्टेशन गई थी करण से मिलने और पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हें मना कर दिया था कि तुम करण से नहीं मिल सकती, क्या हाल हुआ था तुम्हारा? ये बात सोच सोच के तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, हुई थी ना? और अब जब मेरा पुत्र घर आ चुका है तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अपने से दूर बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने जो किया सही किया। और इंस्पेक्टर साहब को जो शक था कि करण यहाँ इस घर में है, तो मैंने उनका शक दूर कर दिया और उनके शक के साथ साथ उनको भी इस घर से दूर कर दिया, बहुत दूर। इंस्पेक्टर यहाँ आया था? हाँ भाई, वो आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं बताया। बोला कि आप यहाँ पर हो ही नहीं। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया सबका। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बात है, ये तो मेरा काम था। तुम गिरती थी, मैं पकड़ता था। आज तुमने मुझे कैच कर लिया। अब ये काम मैंने तुम्हें दे दिया। क्या बात है, सब देख रहे मुझे। छोड़ो छोड़ो। तुम गिरी नहीं हो, you're safe। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थाम लो। सॉरी। उठो 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 उठो। मैंने तुम्हें छोड़ने को कहा था, गिराने को नहीं। कितनी आउच, जोर से लगी यार मुझे। देखा, लगी ना। जब भी तुम मुझे पकड़ते थे और मैं तुम्हें कहती थी छोड़ो छोड़ो, तो तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते थे। तो मुझे भी लगती थी। तो अब जब तुमने छोड़ो कहा तो मुझे वही याद आ गया, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ये सब तुम्ही से तो सीखा है। बट आई एम सॉरी। चलो मैं तो तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देती। कोई ऑइंटमेंट नहीं, तुम सबका दिमाग खराब हो गया। मैं ना ऋषभ को फोन करूं, आपको ऋषभ भी समझाएगा कि क्या सही और क्या गलत। प्रीता, तू एक मिनट इधर आ। Hi everybody. Hello, 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 hello. How are you, Mama? Hi. What a pleasant surprise. How come you are here? I'm so happy to see you. तुम क्या? अभी तुझे झटका भी उतना ही बड़ा लगेगा जब तुझे ये पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। हाँ, करण जीजू घर आ गए। वो एक्चुअली पुलिस ने ना जीजू को रिहा कर दिया है, इसलिए हम सारे बहुत खुश हैं। आप भी खुश हो गए ना जीजू को यहाँ देख के? ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। What? How can I cut the call, Srishti? Come on, what are you talking about? मैं अपने भाई को इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ, मैं कैसे फोन काट दूँ? मुझे बहुत सारी बातें करनी है करण तेरे साथ। हाँ, ये तो यही बोलेगी ना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम आपको बताएं कि शालीन है ना, डॉक्टर के पास गई है। वो सब ठीक है ना, सब
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऋषभ भैया वहाँ का मौसम कैसा है? अरे वो मैं बेटा ये लोग जो है ना, ये हमें तुमसे बात नहीं करने दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग तुम्हें बताएं कि अरे ऋषभ जी, आपने बताया ही नहीं वहाँ का मौसम कैसा है। एक मिनट बस। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। चल क्या रहा है वहां पर, क्या हो रहा है वहां पे? करण तू बोल, क्या हुआ? मैं जेल से रिहा नहीं हुआ। रिहा नहीं हुआ है मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट्स करेक्ट। और ऋषभ जी, यहाँ पर कोई हमारी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं और करण चाहते हैं कि करण वापस, और मुझे भी यही लगता है कि करण को वापस जेल चले जाना चाहिए। ये एक तरीके का क्राइम है, इस तरीके से भाग कर थोड़ी आ सकते हैं यहाँ पर। क्या किया है? ये सृष्टि और समीर, इन दोनों ने मिलकर के करण को पुलिस कस्टडी से भगा कर लाए हैं ये लोग। भगा कर ला? आप लोग क्या बोल रहे हो? आप लोगों को पता है आप लोग क्या बोल रहे हो? करण, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है ये वहां पर? तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने क्या किया ये? सृष्टि, समीर, हाउ कुड यू डू दिस? डू यू नो इट्स अ क्राइम? हमें कोई ऐसा अनलॉफुल काम नहीं करना, हमें ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करना। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं? तुम लोग क्या किया तुम्हें मालूम है? तुम पुलिस कस्टडी से करण को निकाल कर लेके आओ, केस और खराब हो सकता है। लेट मी कॉल द कमिश्नर राइट अवे। तुम लोग क्या बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे हो यार? ऋषभ पुत्र, मैं अभी इसी वक्त तेरे पापा जी को डिवोर्स दे रही हूँ। क्या? क्या? हाँ। ऋषभ भैया, आओ आओ आओ। और और कैसे लगा? तुझे पता है ना, गिरती पड़ती रहती हो तो इससे चोट आ गई यार। अरे एक मिनट आई, मैं तुझे मेडिसिन लगाती हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ। ऋषभ भैया आगे दरवाजा खोल दे यार। हाँ, जा 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 तू जा। पक्का? मैं ठीक हूँ, जा जा जा। अरे अरे, सरप्राइज तो दूंगी अपने भैया को। मेरी हेल्प कर दे, दरवाजे के पीछे छुप जाती हूँ। आप उनके पति? जी, मैं उनका पति। ये तो उनकी आवाज। डिवोर्स क्यों क्यों ऐसे कैसे बात कर रहे हो राकेश जी? मम्मा, आप मुझे बताओ कि क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ यार। डैड को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। उन्होंने बोला ना हमारा साथ देंगी, मुझे जेल नहीं जाने देना चाहती, पुलिस से नहीं मिलने देना चाहती हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं ताकि डैड इनका साथ दें। दैट्स इट। लेकिन डैड, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओके? डरूं कैसे नहीं बेटा, डरने वाली तो बात ही है ना। तेरी माँ से प्यार करता हूँ तो डरना तो पड़ेगा। महेशी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बिना नहीं रह सकेंगे आप। ये ऑप्शन भी तो नहीं है राकेश जी। आई मीन प्यार तो करता हूँ मैं। आई लव यू, यू नो दैट। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डैड, आप ये सब बातें अकेले में भी कर सकते हो, हम सारे बच्चे आपके सामने खड़े हैं। हाँ तो बेटा क्या हुआ, अब प्यार तो तेरी माँ से करते हो ना, इसमें बच्चे सामने तो क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तेरी माँ, तुम्हारा भाई, ये सृष्टि, तुम्हारी चाची, ये सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल सही जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। सब कुछ गलत कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, एकदम रॉन्ग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मेरी मजबूरी है। अब मैं शादीशुदा आदमी हूँ तो यही होगा ना। अब क्या है ना, शादीशुदा आदमी की मजबूरी तुम दोनों से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? अब तुम लोग भी तो शादीशुदा हो, तो तुम्हें पता होगा कि बीवियों का क्या मतलब होता है, उनकी बात कैसे मानी जाती है। तो तुम लोग मेरी मजबूरी समझ सकते हो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। इसलिए अब तुम लोग हैंडल कर लो अपने हिसाब से। डैड, आप क्या बोल रहे हो? अमीना, क्यों? क्या तू अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता? अरे अमीना, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा, तो तू अपनी बीवी से प्यार करता है ना? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। हम लोग अभी तक करण की बात कर रहे थे ना, तो अचानक से मेरी बात कहाँ से आ गई? आप लोग मेरी बात के ऊपर सारी बातें क्यों मोड़ते हैं आप? अरे वही तो, हमें करण जीजू के बारे में पता है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, मैं ऋषभ, तुझे पता है पुत्र, मैंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में
दिखाया था कि भगवान हर जगह हर वक्त हर किसी के साथ तो नहीं रह सकते ना, इसलिए भगवान ने माँ बनाई। माँ जो हर वक्त हर समय अपने बच्चों के साथ रहती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है। माँ का फर्ज होता है वो देखे कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। और आज मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ पुत्र। मेरा करण इतने दिनों बाद घर आया है। मैं नहीं चाहती कि मेरा करण मुझसे दूर जाए। मैं इसे अपने पास रखूंगी, सुरक्षित, कहीं जाने नहीं दूंगी मेरे करण को। अभी मेरे पास ही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? कॉल क्यों कट किया? बाद में बात करेंगे ना। क्या चल रहा है घर पे? मॉम डैड को ब्लैकमेल कर रही हैं डिवोर्स देने के लिए। चल क्या रहा है? माय गॉड। बाद में क्या बात कर सकते हैं? चाचू आपने हमारा नाम लगाया। हाँ बोल। तुझे एक बात बोलनी थी, भूल गया था बोलना। बोल ना। आई लव यू। आई लव यू टू। सबको हैंडल करना वहां पे अच्छे से, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? और मेरी बात समझ, मेरा भाई है ना, मेरी इज्जत करता है ना, मेरी बात मानता है ना। कॉल द पुलिस राइट नाउ और सरेंडर कर। हमें कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना जिससे तू और मुश्किलों में फंस जाए। अच्छा बेटा, हेल्प मैंने तुझसे मांगी, अब तू मुझसे क्या रहा है? मुझे मालूम है मेरा भाई दी करण लूथरा है, and he can handle every possible thing, okay? And I'm proud of you. And I love you. I know तू सब कुछ हैंडल कर सकता है। चल ठीक है, तू फोन रख, मैं देखता हूँ। ध्यान रख अपना, बाय। एक मिनट यार, क्या बात कर रहे हो? इधर आ शशि, इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ, इधर आओ। तुम लोगों ने ये सब मैनेज कैसे किया? I mean, वहाँ पे और भी लोग थे, और भी कांस्टेबल्स थे, कहाँ हैं वो लोग? आपने सही कहा करण जी, जो वहाँ कांस्टेबल्स थे। फिर कहाँ हैं वो लोग? वो एक्चुअली जब आपके पुलिस वैन का गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस वैन के बाहर लोग गिर गए और वहाँ पे बेहोश पड़े थे। तो हमने सबको अपनी गाड़ी में बिठा लिया था और हम हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे थे कि इतने में मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तो पुलिस को पता चल जाएगा और वो आपको वहाँ आकर अरेस्ट कर लेंगे, तो इसलिए हमने आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किया। तो बाकी लोग कहाँ हैं? कांस्टेबल्स? वो एक्चुअली अगर मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती तो पुलिस को पता चल जाता कि आप हॉस्पिटल में नहीं, आप हमारे साथ घर में हैं। भाई मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैं क्या करता? सृष्टि, कांस्टेबल्स कहाँ हैं? वो हाईवे 55 पे जो वो सुनसान घर नहीं है जो खाली पड़ा होता है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो मैंने हमने सारे कांस्टेबल्स को उस घर में छोड़ दिया। ये सोच के कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो होश आ ही जाएगा ना, और जैसे ही होश आएगा वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे, उनके पास तो फोन वोन भी है। तुझे क्या लगता है तुम लोगों ने जो कुछ भी किया ठीक किया? और मैं क्या करती करण जीजू, वो पुलिस हमें आपसे मिलने ही नहीं दे रही थी। और आपने क्या गलत किया है? आपने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी वो लोग आपके साथ गुनहगारों वाला बर्ताव कर रहे थे। वो लोग जो कर रहे हैं वो सही था। यहाँ पे सब लोग आपकी इतनी फिक्र कर रहे हैं, आप जेल में उस गुनाह की सजा भुगत रहे हो जो आपने की ही नहीं। और मुझे नहीं समझ में आया उन कांस्टेबल्स को मैं कहाँ रखूं। वो सुनसान जगह मिली मुझे तो मुझे वही ऑप्शन सही लगा। यार जीजू, अगर मैं इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को बताती ना तो वो समझ जाते और आपको अरेस्ट कर लेते, और मैं नहीं चाहती थी ये। मैंने बस इतना ही चाहा कि इस घर का बेटा इस घर में वापस आ जाए, तो मेरी क्या गलती है? आपको पता ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ करण जीजू। I love you. I love you too. I'm sorry. अब जो होना था सो हो गया, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा।
लेकिन मैं एक्चुअली अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, तुझे कमरे में रेस्ट करना है ना, तू रेस्ट कर बेटा। चल, मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ा। मॉम मैं चल जाऊंगा। नहीं नहीं, चल ना, आजा। मेरी कैब।